अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इस्लाम इन चाइना मस्ट बी चाइनीज सेज शी जिनपिंग। तो वीडियो देखते हैं और अपना बयान पर देंगे। आजकल भाई इस्लाम नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली शी जिनपिंग ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है जिसकी आलोचना भी की जा रही है दुनिया में काफ़ी जगह, मगर ज़्यादातर इस्लामिक कंट्रीज इस बात को लेकर बिल्कुल चुप है। शी जिनपिंग ने ओपनली ये कह दिया कि इस्लाम रिलीजन जो होगा चाइना में ये बिल्कुल चाइनीज सेंट्रिक होना चाहिए। इसकी जो ओरिएंटेशन है वो, ये बात देखो जो ये वर्ड है ना ओरिएंटेशन, चाइनीज ओरिएंटेशन, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। इसका मतलब ये है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर जो आता है ईरान से या फिर अरेबियन कंट्री से आता है वो चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके अलावा शी जिनपिंग ने कई और बातें यहाँ पर ऐड कर दी है कि उइगुर मुसलमानों को ये बात समझनी होगी कि ये तुर्क नहीं है, इनका डीएनए टर्की से जाकर या फिर तुर्कमेनिस्तान से जाकर नहीं मिलता, ये चाइनीज ओरिजिन के हैं, इनका भविष्य चाइना में ही है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि इस्लाम इन इट्स इंटायरिटी ये चाइनीज इन नेचर होना चाहिए, इसे चाइनीज कल्चर के हिसाब से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। आगे ये ऐड करते हैं कि क्लर्की जो है, देखो यहाँ पे ये बात कर रही है कि जो मॉस्क में जो इमाम्स हैं, जो वेरियस और यहाँ पे क्लरिक्स हैं, ये कम्युनिस्ट चाइना की दी हुई गाइडलाइंस के हिसाब से ही बात करेंगे, ये कुछ अपने हिसाब से ऐड नहीं करेंगे अपनी टीचिंग्स में। फिर यहाँ पे ऐड करते हैं कि एथनिक ग्रुप जो है, जो भी मुस्लिम एथनिक ग्रुप्स हैं चाइना में, इनको सही इतिहास इनको यहाँ पे पढ़ाना होगा। दे नीड टू बी टॉट द राइट पर्सपेक्टिव ऑफ देयर हिस्ट्री। ये सब बातें शी जिनपिंग ने बोली और चाइना के सरकारी मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है और पूरे चाइना में, पूरी दुनिया में आप देखोगे कि शी जिनपिंग की जो ये स्टेटमेंट है इसको एनालाइज किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शी जिनपिंग ने यहाँ पर कहा क्या है और इन द फ्यूचर चाइना शिंगयांग रीजन में क्या कर सकता है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डिटेल, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, इन लोगों ने फाइनली एक शहर को डिक्लेयर कर दिया है इनका पहला कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल। और इंटरेस्टिंगली ये भारत का शहर है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा इंडियन सिटी है जिसको कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया गया है बाय SCO। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, अहमदाबाद, वाराणसी, कोची या फिर मुंबई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना पिछले 8 साल से ना चाइना के प्रेसिडेंट अपनी ही कंट्री के एक रीजन में गए। ये रीजन है शिंगयांग रीजन ऑफ चाइना। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है शिंगयांग रीजन और यहीं पर रहते हैं उइगुर मुसलमान। जो भी आप न्यूज़ सुनते हैं कि चाइना में मुस्लिम्स पे अत्याचार हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए जा रहे हैं, मुस्लिम्स को दाढ़ी नहीं रखने देते, रोजे नहीं रखने देते, ये सारी जो न्यूज़ है ये आती है शिंगयांग रीजन से ऑफ चाइना। अब 8 साल में पहली बार यहाँ पर शी जिनपिंग गए और बताया जा रहा है कि इनकी विजिट का मेन कारण ये है कि चाइना ने जो यहाँ पर डिटेंशन सेंटर बनाए थे, जो एक मास प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया था जिसके अंडर जो भी रेडिकलाइजेशन इनके हिसाब से यहाँ पर हो रही थी इसको खत्म किया गया, लोगों को चाइनीज कल्चर में ढाला गया, जो भी अरेबियन ईरानियन जो कल्चरल इन्फ्लुएंस यहाँ पे आ रहा था उसको रिमूव किया गया। ये काफी हद तक सक्सेसफुल हो चुका है। चाइना ने काफी हद तक इस रीजन को चाइनीज बना दिया है। तो ये देखने के लिए, यहाँ पे जो प्रोग्रेस है ये देखने के लिए शी जिनपिंग पहुंचे यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये उइगुर मुस्लिम महिलाएं हैं। ऑब्वियसली इनको यहाँ पे बुलाया गया होगा, सब कुछ स्टेज्ड है, लगातार लोग यहाँ पर तालियां बजा रहे थे। और कई जो वीडियोस आई है जहाँ पर शी जिनपिंग घूम रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है कि पूरा नॉर्थ कोरिया स्टाइल प्रोपेगेंडा है। बट शी जिनपिंग ने यहाँ पर दुनिया को एक मैसेज सेंड किया है कि उइगुर जेनोसाइड के इशू को लेकर जितना भी चाइना पे प्रेशर डाला जाएगा, चाइना पीछे नहीं हटने वाला। अभी पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि US, यूरोपियन यूनियन, इन दोनों ने मिलकर चाइना पे बहुत आरोप लगाए कि चाइना ने हजारों मस्जिदें तोड़ दी हैं अपने देश में। जी हाँ, हजारों। अब यहाँ पे आप कहोगे कितनी हजारों, 2-3 हजार नहीं, 16,000 मस्जिदें चाइना ने डिमोलिश कर दी थी। कई मस्जिदें तो देखो जो बहुत आइकॉनिक थी, बहुत आलीशान थी, जिनकी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री थी, उन मस्जिदों के साथ चाइना ने क्या किया कि उनका आर्किटेक्चर चेंज कर दिया। बेसिकली देखो, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का सबसे बड़ा डर ये है कि इस्लामिक इन्फ्लुएंस जो यहाँ पे टर्की से आया या ईरान से आया, अरेबिया
अमेरिका से आया, इसकी वजह से यहाँ पर लोगों की जो आइडेंटिटी है वो चाइना के बाकी पार्ट से अलग ना बन जाए। लोग यहाँ पर ये अज्यूम ना करना स्टार्ट कर दे कि हम तो जी अलग ही हैं। मगर जो प्रॉब्लम जो चाइना की कांग्रेस पार्टी समझती है इनके सामने है, उसका सोल्यूशन इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रूअल अपनाया है। लोगों पे अत्याचार किए, कई हजारों लाखों लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखा। कोई भी व्यक्ति अगर अपना खुद का रिलीजन ओपनली प्रैक्टिस करना चाहता था उसको पनिश किया गया। और इस तरीके से आप कह सकते हैं पूरे रीजन को इन्होंने कल्चरली ट्रांसफॉर्म किया है। और इस क्रुएल्टी की वजह से ही हमने देखा है कि यूएसए ने लिटरली सैंक्शंस इंपोज कर दिए चाइना पर। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है 2021 का, यूएस इंपोजेस सैंक्शंस अगेंस्ट चाइना ओवर अब्यूज ऑफ उइगुर्स। और ना सिर्फ यूएसए, यूरोपियन यूनियन ने भी सेम काम किया है। और यूके की तरफ से भी आप अगर देखो तो काफी एक्शन लिए गए हैं चाइना के अगेंस्ट ओवर उइगुर मुस्लिम्स। अजीब बात मुझे यहाँ पर ये लगती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इस सारे टाइम बिल्कुल चुप रहा। एक बार मुझे याद है 2018 में ना ओआईसी की एक ट्वीट आई थी, ये ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये एक ट्वीट है 2018 की। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कह रहा है कि जी ओआईसी की जो इस्लामाफोबिया ऑब्जर्वेटरी है इसने ये देखा है कि बिल्कुल चाइना में उइगुर मुस्लिम्स पर इनवॉलंटरी कन्वर्जन किए जा रहे हैं, डिटेंशन कैंप्स यहाँ पर खोले जा रहे हैं। जो हुआ है सारी दुनिया को पता है कि दिस हैपेंड। लाखों लोगों को इस तरीके से फोर्सफुली डिटेंशन कैंप्स में डाला गया, कई लोग यहाँ पर मारे भी गए। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि जो ऑर्गन्स हैं कई लोगों के इनको हार्वेस्ट किया गया है। ये सब बातें हुई थी। ओआईसी ने इसके बारे में 2018 के बाद से आप कह सकते हैं बिल्कुल चुप्पी साधी है। इसके पीछे ऑब्वियसली रीजन यही है कि चाइना जियोपॉलिटिकली जियो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था फॉर सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान। तो किसी भी कंट्री ने ज़्यादा प्रेशर चाइना पे डालना ठीक नहीं समझा। और सिंस ओआईसी कंट्रीज अपने आप में चुप हैं तो शी जिनपिंग अब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जो इन्होंने संकेत दिए हैं उससे साफ लग रहा है कि उइगुर मुसलमानों पर जो चाइना का ये आप कह सकते हैं क्रैकडाउन है ये बढ़ने वाला है इन द नियर फ्यूचर। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर चाइना ये क्यों इतना एम्फेसिस करता है कि उइगुर मुसलमानों को ये बताया जाए कि ये चाइनीज हैं, इनका डीएनए टर्की से नहीं मिलता। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, क्योंकि उइगुर मुसलमान जो यहाँ पे हैं इनमें से कई ग्रुप्स ने ये स्टार्ट कर दिया था कि यहाँ पर ये देश ना अलग तोड़ के बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं इनकी आंखें, इनके बाल, इनकी कदकाठी ये कहीं से भी जो हान चाइनीज है जो इस एरिया में रहते हैं इनसे मेल नहीं खाती। ये लोग कहते हैं कि जी हम लंबे चौड़े हैं, तगड़े हैं, हमारी जो शक्ल सूरत है ये मिलती है तुर्कमेनिस्तान के लोगों से, टर्की के लोगों से, अजरबैजान के लोगों से, हम एथनिकली आपसे सिमिलर ही नहीं है। तो चाइना ने ये इंश्योर किया है कि इनके दिमाग में ये बात अच्छे से डाल दी जाए कि आप लोग चाइनीज हैं, आपका भविष्य चाइना के साथ ही जुड़ा हुआ है। इवन दो आप अगर देखो तो 90% उइगुर मुस्लिम्स कहते हैं कि ये एथनिकली टर्क है और ये तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के जो लोग हैं इनसे ज़्यादा सिमिलर हैं। मगर चाइना यहाँ पे इनको कहता है कि टैंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ो। देखो ये जो आप कह लो हिस्टोरिकल थ्योरी है ये चाइना ने बहुत प्रमोट की है कि 700 सीई में चाइना की एक डायनेस्टी थी टैंग डायनेस्टी। इन लोगों ने विस्तार किया, जो चाइना सिर्फ यहीं तक सीमित था इन लोगों ने पूरा जो ये वाला रीजन है ये कब्जा लिया। ऑब्वियसली उस वक्त तक क्या था कि ये रीजन टर्क्स के अंडर आ चुका था। टर्क्स जो आपके लिए जिन्होंने सेंट्रल एशिया कब्जाया था, इंडिया में भी आप अगर देखो तो टर्किश इन्वेजन का काफी बड़ा इम्पैक्ट रहा है। तो चाइना ने 700 सीई में ये जो एरिया है ये वापस ले लिया और यहाँ पर चाइनीज इन्फ्लुएंस वापस फैलाया। चाइनीज खाना, चाइनीज लैंग्वेज आप कह सकते हैं, बोलचाल, कस्टम्स, कल्चर वगैरह ये सब कुछ आया था टैंग डायनेस्टी से। उस वजह से आप देखोगे कि ये जो रीजन है ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक मिक्सचर है, जहाँ पे आपको टर्की का कल्चरल इन्फ्लुएंस भी मिलेगा और चाइना का भी मिलेगा। और चाइना सिंपली यहाँ पर ये कहता है कि टैंग डायनेस्टी की जो विक्ट्री थी उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उइगुर मुस्लिम्स को हिस्ट्री को देखना चाहिए फ्रॉम राइट पर्सपेक्टिव कि ये रीजन चाइना का था। इन्वेडर्स जो बाहर के इन्वेडर्स थे उन्होंने अटैक करके इस एरिया को कब्जाया कुछ समय के लिए, मगर बाद में टैंग डायनेस्टी आई और इसने वापस इस रीजन को चाइना में मर्ज कर दिया। और अगर आप सोच रहे हैं कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है तो ये देखिए चाइना का एक ग्रैंड प्लान है एक होमोजीनियस कंट्री बनाने का। ये शी जिनपिंग का ड्रीम है। जब ये पावर में आए थे तब इन्होंने ये कहा था कि ये चाहते हैं कि पूरे चाइना में ना एक ऐसी भावना हो कि उइगुर का आदमी दर्द समझे शंघाई के आदमी का, शंघाई का आदमी दर्द समझे वुहान का। एक कल्चरल, एक आपके लीजिए एथनिक सिमिलरिटी है। होमोजीनियस सोसाइटीज आपको पता होगा ऐसी सोसाइटीज होती हैं जहाँ पर
आपको वैरायटी नहीं मिलेगी लोगों की। जब जैसे इंडिया होमोजीनियस का बिल्कुल उल्टा है। इंडिया में आपको विभिन्न लैंग्वेजेस, विभिन्न कल्चर, एथनिसिटी के लोग मिलते हैं और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग साउथ इंडिया से जो मूवीज आती है वो भी इंजॉय करते हैं, नॉर्थ इंडिया की मूवीज, हम नॉर्थ ईस्ट को भी अप्रिशिएट करते हैं और हम लोग अपनी मूवीज में, अपनी बुक्स में इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग कल्चरली कितने डिफरेंट हैं, बट स्टिल वी आर पार्ट ऑफ द सेम कंट्री। चाइना यहाँ पर ये चाहता है कि जो ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं, एथनिक डिफरेंसेस हैं, कल को कोई बाहर का देश इनका फायदा उठाकर चाइना को तोड़ने की कोशिश ना करे। तो इसके लिए ये लोग एक होमोजीनियस कंट्री बनाना चाहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक होमोजीनियस न्यू चाइना बनाओगे तो कई जो एथनिसिटी के लोग हैं जिनकी आबादी कम है, जो लैंग्वेजेस हैं जिनको कम बोला जाता है, वो कुचली जाएगी, उनको हटा दिया जाएगा। और यही आज के समय चाइना में हो रहा है। और शी जिनपिंग ने क्लियर कर दिया ये बात कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, मैं बस बढ़ने ही वाला हूँ आगे अपनी इस थिंकिंग को लेकर। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली वो कौन सा शहर है जिसको एसईओ ने टैग दिया है द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल का। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, वाराणसी इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाओगे वाराणसी टू बी द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलो जी, वीडियो ख़त्म हो गई और चाइना जो कर रहा है, सख्ती कर रहा है मुसलमानों के साथ। तो जब इंडिया पे बात उठती है कि इंडिया में मस्जिद का कोई बाबरी मस्जिद की बात उठी थी तो पाकिस्तान में काफ़ी हल्ला हुआ था। तो पाकिस्तान में पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ऐसी कंट्री है वो सभी उसके अंदर वो बात उठाते हैं, लेकिन जब चाइना की बात उठाती है तो सबको सांप सूंघ जाता है। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें इमरान खान को पूछा गया था कि उइगर मुस्लिम के बारे में आपका क्या राय है कि वो वहाँ पे उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया, मुझे पता नहीं, अगर मुझे पता था तो फिर मैं वो जो ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान के अंदर हुई थी इमरान खान, उसके अंदर तुर्की ने बोल दिया था मुंह के ऊपर बोला था भाई वाकई। तो पाकिस्तान उस पर भी, दूसरे कंट्री जो मुबालक है उन्होंने भी नहीं दिया कोई रिएक्शन। वो तुर्की इसलिए बोला था क्योंकि तुर्की समझता है कि वो जो उइगर मुसलमान है वो तुर्की के हैं। सही बात है, उनका डीएनए हमारा है। कद काठी जो है वो मैच नहीं करती। तुर्कमेनिस्तान या तुर्की के इस तरह के लोगों के साथ उनका मैच करता डीएनए। तो चाइना जो कर रहा है वो देखा जाए तो भाई चाइना अपने मतलब जो कल्चर है उसको सही रखने के लिए वो कर रहा है। लेकिन ये है कि जो हक होता है ना हर बंदे का, जो अपनी इबादत गांव में इबादत करने का, तो उसके ऊपर पाबंदी लगानी नहीं चाहिए। तो जो चाइना कर रहा है ये गलत कर रहा है और एक दिन इसी वजह से चाइना टूटेगा। चलो आज नहीं तो कल एक दिन आएगा भाई, जब किसी जगह पे जुल्म होता है ना भाई, वो जगह भाई हलाक हो जाती है। जहाँ पर भी जुल्म होगा भाई वो जगह हलाक होगी, देर सही लेकिन हो जाएगी। अच्छा, एक बात और वो ऊपर से कह रहे हैं इनका डीएनए हमारे डीएनए की तरह है। ऊपर से उनका जिस तरह न रोजे रखने देते हैं, न नमाजें पढ़ने देते हैं, दाढ़ी नहीं रहने देते और उनकी इतना ज्यादा अत्याचार। 16,000 में से गिरागी, मैं तो खुद हैरान हूं शायद पाकिस्तान के अंदर ना हो। वो कई मस्जिदें ऐसी हैं जो गिरा के उन्होंने पब्लिक टॉयलेट बना दिए। ऊपर से जो गुंबद है वो हटा दिए गए, कहते हैं ये हमारा कल्चर ही नहीं है। हाँ, गुंबद वाला सही। हाँ, तो जिस तरह के दूसरे है ना घर वगैरह, जब बनावट जिस तरह के दूसरे घर उस तरह के उन्होंने कर दी। हाँ, और वो कल्चर अपने को प्रमोट करना चाहते हैं, मुसलमानों को तो करना नहीं चाहते प्रमोट। वो चाहते हैं कि भाई हमारे कल्चर चले,
अब चाइना सख्त तो है भाई, सही बात। और कभी ना कभी भुगतना तो पड़ेगा ही चाइना को। लेकिन ये ओआईसी को जो मेंबर है ये क्यों नहीं आवाज उठा रहे तारक अरे भाई, ये क्या सब- चाइना से ये इतनी ज्यादा सारे इंपोर्ट करते हैं चीजें इस अपने वजह से- जाति मुफाद देखते हैं भाई, कोई नहीं करता। अब ये सिर्फ पाकिस्तान चाइना की अगर सारे कंट्री इकट्ठे होते, हाँ, सही बात। इनमें यूनिटी होती, 57 कंट्री का बड़ा रोब दबदबा होता है। ऐसी बात है। ये हर कोई तो अपने मुफाद की तरफ देखता है भाई, सही। इकट्ठे तो होते नहीं। इकट्ठे होते तो भाई बड़ा रोब दबदबा पड़ सकता है, किसी भी कंट्री पे डाल सकते हैं। सही बात। 57 कंट्री और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है भाई, और अगर सही होते, एकजुट होते तो बड़ा फर्क पड़ता, लेकिन है ही नहीं। हर कोई अपने अपने मुफाद देखता है। देखना भी चाहिए भाई, जो आज का दौर है ना, सब कोई अपने मुफाद देखता है। पाकिस्तान को भी देखना चाहिए, वो जिस तरह फ़लस्तीन की बात उठाता है। फ़लस्तीन वाले, चलो हमारा भाई डर तो होता ही है, चलो किसी भी इंसान के ऊपर जुल्म हो भाई, दुख तो लगता ही नहीं, है। वो तो भाई पूरी वर्ल्ड ही उसके खिलाफ आवाजें उठाता है। कोई भी ये नहीं अत्याचार जो है ना, वो जो रोनाल्डो है वो भी इस तरह ही करता है। उसने बोला था, वो एक फंक्शन में गया था, उसके अंदर उन्होंने ना इसराइल का ही बंदा था, वो पहना रहा था उसको तगमा वगैरह, लेकिन उसने वो नहीं उसके हाथों से पहना था। अब ये तो तुमने मीडिया के ऊपर देखा होगा, हाँ, तो उनकी जो है ना मीडिया वाले- कोका-कोला बोतलें वो भी उसने साइड पर रख दी। वो साइड पे वैसे रखी थी, और ये मीडिया के ऊपर ना भाई इसी तरह बात को तो तोड़ मोड़ के दिखा देते हैं। अब मेन पीछे वजह क्या होगी वो अलग बात है भाई। और बाकी भाई अगर बात करें तो पाकिस्तान कश्मीर की तरफ बड़ी आवाज़ उठाता है। सही। कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इंडिया में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अच्छा, जब चाइना की पाकिस्तान- बात होती है तो सांप सूख जाता है। चाइना को, पाकिस्तान में चाइना की तरफ से ज्यादा मफाद है, इसलिए ज्यादा कर रहा है, नहीं तो चाइना इंडिया से मफादात नहीं ये है। ऐसे याद करते हैं ना भाई, वो ज्यादा देती है हाँ, इसको, ऐसे बाकी हाथ कंट्री करते कम हैं। देती हैं। वो सारा कुछ तो उनको गिरवी रखा है, वो दो लगाएगा सामने से, ये कभी तो बात है। बोलते नहीं आगे ये से। ना वे उन मुसलमानों के लिए अपने मुसलमानों की जिंदगी जीवन ना करते तो ये पहले बात भी तो है। किए, कश्मीर के लिए क्या हुआ? हाँ, आज ग्रे लिस्ट में कश्मीर की वजह से नहीं बैठे, सही बात है, सही बात है। वरना हमारा इंडिया के साथ किस बात की दुश्मनी है? कोई भी नहीं है। तिजारत किस लिए रोकी? कश्मीर की वजह से नहीं कश्मीर की रोकी। वजह से, ऐसी बात है। अरे भाई, ये कश्मीर का मुद्दा हट जाए ना, मैं कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती पक्की हो जाती। सही। तो भाई जो हालात चल रहे हैं ये खराब ही हैं। अब जिस तरह चाइना जुल्म कर रहा है, अच्छा तारा भाई, वो जब 8 साल के बाद गया था उनका प्राइम मिनिस्टर उधर उस स्टेट के अंदर, हाँ। 8 साल के बाद गया था, वहां पर जो महिलाएं खड़ी थी उसके ऊपर बुर्का वगैरह इजाजत नहीं दी गई थी। मुसलमान वो अपना महिलाएं थी। कल्चर प्रमोट कर रहे अपना हैं। कल्चर ही प्रमोट, ऐसी बात है। वो ना दाढ़ी रखने देता, वो ना हिजाब, ना कोई कुछ भी नहीं। चाइनीज कल्चर, अब देखा जाए तो वो वैसे भी चाइनीज कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। जब बाहर के कंट्री में जाते हैं तो वो उनके देख लो कि वो बोलते भी चाइनीज है, वो इंग्लिश, ये वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना चाइनीज में। चाइनीज। हाँ, इतनी ज्यादा बोली जाती है चाइना में, तो थोड़ी प्रॉब्लम। इंटरनेशनल देखा जाए तो इंग्लिश ही है, नहीं नहीं, एक तो जमाने वाले जो है अरबी, वो भी इंटरनेशनल ही है। और इंटरनेशनल कैसे होगी मेरा भाई? और भाई वो भी इंटरनेशनल ही है। उस लिहाज से जो है ना 5-7 ज़बानें वो इंटरनेशनल तौर पे मानी जाती हैं। स्पेनिश होगी, स्पेनिश भी होगी इसमें, क्योंकि स्पेनिश भी काफ़ी लोग बोलते हैं। ज्यादा तरजीह तो इंग्लिश को ही दी जाती है, हाँ। लेकिन इंग्लिश तो यूके के अंदर, बाकी कंट्री के अंदर तो नहीं, इंग्लिश लेकिन नहीं है। देखा जाए तो सारी दुनिया के लोग इंग्लिश ही बोलते हैं अक्सर। हाँ, अब पाकिस्तान से कोई बाहर की कंट्री में जाएगा तो इंग्लिश ही बोलेगा। सही है। तो जो जहाँ पे पावर है भाई वो इंग्लिश कंट्री है, तो साफ ज़ाहिर वहाँ पर इंग्लिश बोलनी पड़ती है। और अब बात हो रही थी मस्जिदों की भाई, तो मस्जिद के साथ जो कर रहे हैं चाइना वाले गलत है भाई। और पाकिस्तान को तो और दूसरे जो OIC के कंट्री हैं सबको आवाज़ उठानी चाहिए, चाहिए। लेकिन ये उठाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। ये बस अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, जिसके 4 पैसे मिलते हैं, जिसको थोड़ा सा बेनिफिट होता है, कहते हैं अपना सर रहा है, दूसरा का सरे या ना सरे। चाहिए। और तुर्की की तो भाई वो तो बेचारा आवाज़ उठाएगा क्योंकि उसके अपने लोग हैं। सही बात। और इंडिया के कश्मीर की बात करें तो भाई कश्मीर के साथ हमारा भी रिश्ता है, और इंडिया के साथ भी हमारा रिश्ता है कि आपके साथ हम लड़ भी लें, झगड़ भी लें, प्यार मोहब्बत भी आपके साथ है। अब चाइनीज़ के साथ हम क्या लड़े झगड़े भाई? ना तो उनकी ज़ुबान आती है, ना हमारा कल्चर एक जैसा। हमारा तो कल्चर भी सेम है, सही बात है। इंडिया के साथ हमारा मिलता है, दूसरे किसी कंट्री के साथ मिलता है। नहीं, किसी के साथ नहीं।
ये रंग रूप सब कुछ मिलता है हमारा। डीएनए भी एक ही है भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है डीएनए की, तो वो एक ही है हमारा। सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्या ओआईसी मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, और करेंगे भी कुछ नहीं। सिर्फ इंडिया की तरफ वो एक दो कंट्री बोलते हैं, और तुर्की भी बोला था, और उसके ऊपर भी उसको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया। हाँ। तो ठीक है भाई, लेकिन उसके बारे में यूएसए और यूरोप वगैरह भी बोला है, लेकिन फिर भी चाइना नहीं पीछे हटा। नहीं हटा भाई, पक्का बड़ा है। पक्का बड़ा है, या उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, या दुनिया को उसकी जरूरत है, पूरे वर्ल्ड को। असल में इसी दुनिया वजह को से जरूरत है भाई हाँ, उसकी, इस चाइना वजह की। उसके खिलाफ कोई भी नहीं बोलता। अब जब इंडिया थोड़ा सा ऊपर उठेगा ना, एक दिन आएगा जब इंडिया जो इंडिया की चाइना जरूरत जरूरतें है। पूरी कर रहा है ना हाँ। दुनिया की, वो इंडिया करेगा, तब जाके वो क्योंकि मोनोपोली चाइना की चाइना मार्केट में इंडिया भी अपना हिस्सा डाल डाल रहा है। जब चाइना की मोनोपोली खत्म होगी तब भाई इंडिया का सिक्का चाइना का चढ़ेगा। तब मार पड़ेगी बढ़ेगी, तभी तो असल में चाइना और इंडिया की दोस्ती हो भी नहीं सकती। हाँ। अब जब इकोनॉमी की रेस है तो भाई साफ ज़ाहिर है, जिस मार्केट पे चाइना का कब्जा है, कल को उस पे इंडिया कब्जा करेगा, तब सुपर पावर बनेगा। सही बात है। तो सुपर पावर की रेस में भाई दूसरे को मात देनी पड़ेगी, तब आगे आना पड़ेगा। वो सिर्फ खुद से आगे नहीं आना, पहले को मात दे के फिर आगे आना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, अपने राय ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या कुछ भी नहीं, छोड़ो भाई, इसके राय बताने का मतलब बनता ही नहीं है। अब आपके मन में जो कमेंट आए वो ज़रूर कीजिएगा। वो ऐसे को गाली निकालें, जो मर्जी करें भाई, ये कुछ नहीं करेंगे, मुझे इतना पता है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।